नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड जो प्रैक्टिस सेट जिसमें मिक्स क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इस टेस्ट का सबसे बड़ा खासियत है कि इसमें करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो या इसमें हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इस टेस्ट को ज़रूर दें। आज हम लोग इसमें 2 टेस्ट को देखेंगे, 50-50 करके 2 टेस्ट को इसमें देखेंगे। 100 क्वेश्चन कुल को देखेंगे आज, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो इस व्यू से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो इसीलिए आप इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसका टेस्ट विद्यासागर बुक का पूरा करा दिया गया है, उससे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जा करके जरूर देख लें। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटे द्वारा तक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्रीय को समर्पित किया गया है? तो यह किया गया हुबली, कहाँ? हुबली में किया गया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? तो यह बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको सही सुमेलित, सी नंबर सही सुमेलित नहीं है। आगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति पराकलन समिति है। कौन? पराकलन समिति है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो यह दिए गए आपको 9 में। किस में? 9 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन गैस नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, दोस्तों, पंचायतों के लिए कराए जाने वाली सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिरक्षण निर्देश और नियंत्रण निहित होता है। किसमें निहित होता है? तो ये आपको राज्य के निर्वाचन आयोग में। कहाँ? राज्य के निर्वाचन आयोग में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको सी नंबर सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 368 से सम्मिलित नहीं है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो यह वर्णन इनमें से कोई नहीं करता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग आपको वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन में। किसमें? मायोग्लोबिन में लौह विद्यमान होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, स्तंभों को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को सही दिए गए कूट के अनुसार सजाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नीला तथा कवकनाशी। क्या होता है? नीला तथा कवकनाशी हो जाएगा। इओसिन आपको लाल स्याही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। क्या होगा? कृत्रिम वर्षा हो जाएगा। और जिंक फास्फाइड कृतंकनाशी हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 2 3 1 4 2 3 1 4। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए आगे है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फोटो सेल। आगे, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी आपको हिमाद्री है। कौन? हिमाद्री श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अरावली आपको सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। आगे, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में जो है किंटा घाटी, ये आपको टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा टीन उत्पादन के लिए। आगे, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है?
तो ये आपको दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से संबंधित जलधारा ये आपको अगु अगुलहास धारा, कौन? अगुलहास धारा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेगुआ। बेगुआ आपको फिलीपाइंस हो जाएगा। हरिकेन, हरिकेन आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून, टाइफून आपको चीन। और विली विलीज ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार आपको 3 4 2 1 3 4 2 1 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी जो है यह कहाँ स्थित है? तो ये आपको पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो ये आपको रेंगमा, कौन? रेंगमा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नहीं है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी नहीं है? तो सतलज नहीं है, कौन? सतलज। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो ये आपको बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह विटामिन के होता है। कौन? विटामिन के होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर, क्या है? डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो यह किया था आपको हैदर अली। किसने? हैदर अली ने इसकी स्थापना किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये सम्मिलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह, किसने? फिरोज शाह की रजबाब को पुनर्जीवित करके किया गया है? तो यह किया गया साहब नहर, कौन? साहब नहर को, साहबा नहर, कौन? साहब नहर को। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन हिसाब ए नोरस, क्या है? निम्नलिखित में से कौन किताबे नोरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो इसके लेखक आपको इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सिक्किम का विलय भारत में किसने किया था? तो सिक्किम का विलय भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनका कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपको किताब उल हिंद हो जाएगा 1 में। दूसरे स्थान पर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। तीसरे स्थान पर तबकात ए नासिरी हो जाएगा। और पहले स्थान पर चौथे स्थान पर फताव ए जहादारी हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 2 4 1 3 2 4 1। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक अब्दुल हसन कुतुब शाह था।
ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातात्विक ने पहली बार भीमबेटका क्या है भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है? तो यह खोजा है वी.एस. वावंकर ने। किसने? वी.एस. वावंकर ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहल क्या है रेहल ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह आपको अरबी भाषा में लिखी गई। किस में? अरबी भाषा में लिखी गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। आगे है महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इन्होंने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था जैन धर्म के प्रचार के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा का। आगे कहता है मौर्य काल में एग्रोनोइम क्या है मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये आपको मार्ग निर्माण से संबंधित है। किससे? मार्ग निर्माण से संबंधित थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान का जागृति करने वाला कौन था? तो ये नारायण गुरु। कौन? नारायण गुरु थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नारायण गुरु। आगे कहता निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो यह किया है अलग समिति। किसने? अलग समिति ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अलग समिति। आगे है भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 2025 तक। कब तक? 2025 तक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कहीं कहीं आपको 21 जुलाई भी मिल सकता है। आगे निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ये सामान्य विधेयक में। कहाँ? सामान्य विधेयक में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? संसद को हटाने में केवल किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो यह अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के जो होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। केवल 3 हो जाएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर केवल 3। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यह आपको अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसकी न्यूनतम संख्या आपको 72 हो सकती है। कितना? 72 हो सकती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 72। आगे कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो यह किया आपको केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन जो है आपको थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह हरियाणा का हिस्सा नहीं। किसका? हरियाणा का हिस्सा नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों से यह तीनों राज्यों में सकता है और तीनों राज्यों से बिलोंग करता है। हरियाणा से नहीं करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हरियाणा। आगे मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यह आपको यहाँ पर आंसर डी दिया गया आमाशय, लेकिन मेरे ख्याल से ये मुंह होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का पाचन जो था मानव शरीर में मुंह से प्रारंभ हो जाता है। तो इसे आप थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। आगे दूसरे टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थली सीप क्या है? हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था। तो यह था बालाकोट। कौन? बालाकोट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था? तो अशोक के धर्म का भाग आपको ब्राह्मणों का सम्मान करना या उनसे अशोक के धर्म से संबंधित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विश्व बैंक समूह के किस निकाय का भारत सदस्य नहीं है? तो यह आपको निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का भाग भारत नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जुलाई 2021 के जुलाई 2021 में केंद्र सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया है? तो नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पहला दूरसंचार उपकरण था? तो यह टेलीग्राफ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विलेज राइस क्या है? विलेज राइस नामक प्रजाति का चावल निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है? तो यह आपको तमिलनाडु में उगाया, कहाँ? तमिलनाडु में उगाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे निम्नलिखित में से किस बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है? क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। तो यह आपको भारतीय स्टेट बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में निम्नलिखित में से किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए सकल राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय। आगे है शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो इसके लिए प्रमुख स्रोत होता है सब्जी और फल। क्या? सब्जी और फल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सब्जी और फल। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप आपको फ्लोएम यस नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी हीरा, ग्रेफिन और फ्लोरीन ये तीनों कार्बन के अपरूप है। फ्लाई एस कार्बन का अपरूप नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एलईडी। एलईडी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलईडी जो है आपको लाइट एमिटिंग डायोड का संक्षिप्त रूप है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है? तो मीराबाई का गुरु रैदास है। कौन? रैदास। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर जो आपको मिश्रण होता है पीबी और एसएन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विश्व का ऐसा पहला देश जिसने आभासी मुद्रा बिटकॉइन को अधिग्रहण मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो यह किया है अल सल्वाडोर। कौन? अल सल्वाडोर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है ओरोनोदई। क्या है? ओरोनोदई निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो यह आपको असम की योजना। किसकी? असम की योजना है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया आपको, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रतिषेध आपको टू बी सर्टिफाइड से संबंधित नहीं है। ये सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो यह आपको त्रिपुरा में लागू, कहाँ? त्रिपुरा में लागू होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के 11वीं संविधान क्या है? भारत के संविधान में 11वें अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें आपको 29 विषय। कितने? 29 विषय हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 29। आगे मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरण में पढ़ा है। यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? तो यह आपको मोहम्मद अली जिन्ना का। किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बहुचर्चित पांडुलिपि तुतिनामा में मुगल दरबार के
स्टूडियो क्या स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया था? तो यह आपको अकबर के शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया था। कब? अकबर के शासन में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्य की तरह बलि का भेंट नहीं दी जाती थी? तो रुद्र को बलि का भेंट नहीं दी जाती थी। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा रुद्र। आगे कहता है एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किससे बनी है? तो यह आपको ग्रेफाइट से ग्रेफाइट से बनी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे किस मुगल स्मारक में मशहूर मूसा सम्मान बुर्ज स्थित है? तो यह आपको लाल किला आगरा में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक का गलत कर्म है? मुगल शासक का गलत कर्म ये नंबर हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत कर्म दिया गया है। आगे जियारत शब्द का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है सूफी संतों की मज़ारों की यात्रा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था? तो यह नानेन घाट। कहाँ? नानेन घाट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपको जेम्स पैलेस में हुआ था। कहाँ? जेम्स पैलेस में हुआ था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। यह किसके लिए हुआ है? तो यह आसाने वालों के लिए। किसके? आसाने वालों के लिए धान्यकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दादर नागर हवेली और दमन दीव नामक केंद्र शासित प्रदेश का आपस में कब विलय किया गया है? तो इसका विलय आपस में 26 जनवरी 2020 में किया गया। कब? 26 जनवरी 2020 में किया गया है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपको रूस से लिया गया था। कहाँ से? रूस से लिया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रूस। आगे भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। आगे है IMD प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? तो इसमें भारत की रैंकिंग 43वीं रही। क्या है? 43वीं भारत की रैंक रही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 43। वायरस पासपोर्ट किस देश ने अपने नागरिकों को जारी करना प्रारंभ किया है? तो यह चीन। किसने? चीन ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। प्रोजेक्ट 751 का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध भारतीय नौसेना को 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी सन 2022 तक उपलब्ध कराए जाने से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधन कारखाना असम में स्थित नहीं है? ये तातीपाका। कौन? तातीपाका असम में स्थित नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों असम में स्थित है। आगे निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह तो यह पृथ्वी। और कौन हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। आगे प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है। तो आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? यह सतलुज नदी से मिलती है। किससे? सतलज नदी से मिलती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी महानंदा नदी नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो लघु प्लेट आपको अंटार्कटिक प्लेट नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? दीर्घतम अक्षांश आपको 0.0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, क्या है, भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का आदेश लागू किया था? तो यह किया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने, डी नंबर से आंसर हो जाएगा औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया था? तो यह चलाया था अकबर। किसने? अकबर ने, सी नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव, डी नंबर से आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। आगे रामानुजाचार्य, क्या रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ये आपको विशिष्ट द्वैत से संबंधित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो सूफीवाद से संबंध उलेमा का नहीं, किसका? उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।